संभलती थी। अब इतना भूखा भी नहीं रहा जाता था, अब दिखना भी कम हो गया था, क्योंकि उम्र ढलती है तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है। बोडाणा भगत एक दिन एकादशी के दिन द्वारिका आए और द्वारिकाधीश से हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी उम्र हो गई आते आते, आपने खूब कृपा की, खूब दर्शन दिए, बहुत आनंद आया, पूरा जीवन बहुत आनंद में बीता, परंतु ठाकुर जी अब क्षमा चाहूंगा, शायद अब नहीं आया जाएगा, क्योंकि शरीर जर्जर हो गया है, हाथ पैर काम नहीं करते, आंखों से दिखता नहीं है, इसलिए नाथ अगर मैं अगली एकादशी को नहीं आ पाया तो मुझे क्षमा करना, मैं वहीं रहकर आपको बहुत याद करूंगा, पर यहाँ आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा पक्का नहीं है, मुझे क्षमा करना नाथ। और ये अंतिम प्रार्थना करके भक्त बोडाणा ने घर की ओर प्रस्थान किया। घर गए, समय बीता, 1 महीने के बाद फिर एकादशी आने वाली थी। उसके एक दिन पहले रात्रि से ही बोडाणा भगत को मन में न जाने ऐसी ठाकुर जी की याद आने लगी कि रहा नहीं जा रहा था, कि जिंदगी बीत गई जाते जाते, अब नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर क्या कर लूंगा, घर में भी रहकर के ऐसी कौन सी माला भजन पूजन कर लूंगा, शरीर कौन सा बचा लूंगा, शरीर घर में रहूंगा तो भी जाना है, वहां जाऊंगा तो भी जाना है, शरीर का बचना तो मुश्किल है, तो क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। इसी असमंजस में विचार करते करते बोडाणा भगत सो गए। जब सोए तो रात में ठाकुर जी ने कहा दर्शन दे करके स्वप्न में, बोडाणा तुम्हें मेरी याद आ रही है? बोले हाँ ठाकुर जी बहुत याद आ रही है। बोडाणा मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही है, मैं कल इंतजार करूंगा, एकादशी है, बोडाणा तो आएगा ना? बोडाणा भगत ने कहा ठाकुर जी आप याद करो और मैं ना आऊं, हो सकता है जरूर आऊंगा, पर नाथ शरीर का भरोसा नहीं, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा कोई भरोसा नहीं है। ठाकुर जी ने कहा उसकी चिंता तू मत कर, कल तेरे शरीर में वो शक्ति मैं प्रदान करूंगा कि तुझे बिल्कुल कष्ट नहीं होगा, बस तू आ जाना और आ करके मुझे ले जाना, क्योंकि तेरे बिना मुझे भी द्वारिका में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाना। तो बोडाणा ने कहा कि सरकार ये आपके ब्राह्मण देवता पुजारी लोग, वहाँ द्वारिका के लोग क्या आने देंगे आपको? बोले किसी को नहीं बताना, तो चुपके से रात में मुझे ले जाना, क्योंकि रात में सब लोग सो जाएंगे ना, उस समय तो वहीं इंतजार करना, मैं मंदिर से बाहर आकर तेरी बैलगाड़ी में बैठ जाऊंगा, अकेला आना। बोडाणा ने कहा ठीक है ठाकुर जी, यदि आपकी इच्छा है तो जरूर आऊंगा, आज्ञा है। तो आज्ञा समन साहिब सेवा। दूसरे दिन एकादशी का दिन बोडाणा भगत डाकोर जी से चले, चलते 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 शाम को एकादशी द्वारिका में आगमन हुआ। और जैसे ही द्वारिका में आगमन हुआ बहुत भीड़, दर्शन की लंबी कतार। बोडाणा भगत ने कहा सरकार इस लाइन में तो मैं तो लग नहीं सकता, तो बाहर ही बैठ करके वहीं बैठ करके द्वारिकाधीश का कीर्तन करने लगे। जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश, 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 हो जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश, 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 जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश। जय हो।
द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मणी द्वारिकाधीश जय जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिका के मुख्य द्वार के बाहर बैठकर बोडाणा भगत कीर्तन करते रहे और जैसे चोखा मेला की दशा थी। पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर बैठ करके रात्रि में बोले ठाकुर जी को केले खिलाऊंगा, आज एकादशी है। तो चोखा मेला भगत ने रात्रि में मंदिर के बाहर बैठकर क्या किया? कीर्तन पंडरीनाथ भगवान का। हो विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। 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 बोलो पंढरीनाथ भगवान की जय द्वारिकाधीश भगवान की। लोग दर्शन करके चले गए, शयन आरती हो गई, पंडे पुजारी भी अपने अपने घर चले गए और प्रत्येक एकादशी को जैसा कीर्तन बोडाणा भगत का चलता था, आज उससे कुछ भिन्न था। क्योंकि आज की भक्ति यूं समझो कि उबाल आ रहा था, क्योंकि कल ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मुझे ले जाओ। तो आज इंतजार कर रहे थे कि लोग कब जाएं, कब बंद हो, कब लोग सो जाएं। और आधी रात हुई, बोडाणा भगत का कीर्तन चल रहा था, तभी ठाकुर जी मंदिर से बाहर आए। बाहर आकर कहा, बोडाणा चलो, मैं आ गया हूं, मुझे ले चलो यहां से।
सरकार चलें? बोले हाँ। पुजारी कुछ कहे? बोले पुजारी की चिंता छोड़ो, तुम चलो। तो बैलगाड़ी में बैठ गए ठाकुर जी और बोडाणा भगत ने बैलगाड़ी चलाई। रात भर में चलते 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 बहुत दूर निकल गए। प्रातःकाल जब मंदिर का पट खुला तो पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी का श्री विग्रह वहां, हाय राम कहाँ गया? सब पुजारी लोग इधर उधर ढूंढने लगे, पूरे मंदिर में ढूंढा, श्री विग्रह नहीं मिला। पूरे द्वारिका में ढूंढा, श्री विग्रह नहीं मिला। तहकीकात जब बढ़ी तो पता चला कि बोडाणा भगत जो प्रत्येक एकादशी को आता था, हो न हो रात में सबसे देर तक वही कीर्तन कर रहा था, हो न हो वही लेकर गया है। तो लोगों से पूछा कहाँ से आता है बोडाणा भगत? बोले डाकोर जी से। तो लोग पीछे पीछे भागे, पर तब तक भगवान और भक्त बोडाणा दोनों डाकोर जी पहुंच चुके थे। पुजारी लोग और उस समय के जो सैनिक थे राजा साहब के, वो सब लोग वहां पहुंचे, तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर, रथ पर सवार होकर। वहां जाकर देखा तो बोडाणा भगत दूर बैलगाड़ी में ठाकुर जी को ले जा रहा था। ठाकुर जी ने कहा बोडाणा वो आ रहा है मुझे लेने के लिए, मुझे नहीं जाना द्वारिका, मुझे नहीं जाना, मुझे तेरे पास रहना है। भक्त भगवान भक्त के पास रहना चाहते हैं। जैसे हमारे पंडरीनाथ भगवान ने सावता महाराज से कहा कि सावता मुझे नहीं रहना पंढरपुर, मुझे तो अरण भिंडी गांव में सावता तेरे हृदय में रहना है। तो सावता महाराज ने कहा लो सीना चीर कर कहता हूँ ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो जाओ, और अपनी वो खुरपी से सीना चीर कर ठाकुर जी को हृदय में बैठा लिया सावता महाराज ने। ऐसे ही आज ठाकुर जी बोडाणा भगत से कह रहे हैं, ये सत्य घटनाएं हैं, सब घटित हुई है कि मुझे नहीं जाना द्वारिका, मुझे तेरे जैसे भक्त के पास रहना है। तो ठाकुर जी कहाँ रखूं आपको, यहाँ तो मेरे पास कोई जगह भी नहीं है, सामान्य सी कुटिया है, इसमें तो अभी देख लेंगे वो। तो भगवान ने कहा पास में तालाब है ना, इस तालाब में मुझे छिपा दो। तो बोडाणा भगत ने तालाब के अंदर थोड़ा सा ऐसे ठाकुर जी को रखा और बैलगाड़ी में आकर बैठ गया। पंडे पुजारी लोग आए, सैनिक लोग आए, बोडाणा चोरी की है तुमने? किस बात की चोरी? ठाकुर जी को चुरा कर लाए हो? तो बोडाणा भगत ने सोचा कि अगर कहूंगा कि हाँ लाया हूं तो ये ले जाएंगे, और मना करूंगा तो झूठ हो जाएगा, तो झूठ भी नहीं बोलना है और ठाकुर जी को देना भी नहीं है, तो मौन हो गए। पंडे पुजारियों ने कहा सैनिकों से मारो, ये दुष्ट है, इसने भगवान को चुराया है। तो सैनिक लोग मारने लगे और इतना मारा इतना मारा इतना मारा बोडाणा भगत को कि शरीर से रक्त निकलने लगा। पीठ में जो कोड़े पड़े तो रक्त निकलने लगा। अब भक्त के ऊपर कोड़े पड़े और ठाकुर जी चुपचाप बैठे रहे, ऐसा हो सकता है? ठाकुर जी को दया आ गई और बोडाणा भगत के शरीर का जितना भी दर्द था वो ठाकुर जी ने अपने ऊपर लिया, और कोड़े इधर पड़ते और उधर पास में जो तालाब था उसमें हिलोरे आते। जैसे समुद्र में सुबह हम गए तो लहरें नहीं आ रही थी गोमती किनारे, ऐसी लहरें। फिर गौर से देखा अचानक हवा कुछ नहीं चल रही, ये तालाब में हिलोरे क्यों आ रहे हैं? इधर कोड़े पड़ते, रक्त निकलता, और उधर वो तालाब का पानी लाल लाल होने लग गया। गौर से देखा तो तालाब में एक जगह से रक्त बाहर आ रहा था। कुछ पुजारी पास में गए, ये रक्त कहाँ से आ रहा है? जाकर देखा तो जो रक्त आ रहा था वहां पर कोई और नहीं, द्वारिकाधीश भगवान की पीठ थी। द्वारिकाधीश भगवान की पीठ पर वो सारे कोड़े पड़ रहे थे। भगवान ने भक्त का दर्द अपनी पीठ पर ले लिया। पुजारियों ने रोका कि मत मारो बोडाणा को, छोड़ दो। द्वारिकाधीश भगवान को लेकर के आए और बोडाणा से कहा कि बोडाणा ये ठाकुर जी हमें दे दो। बोले नहीं, भगवान ने मुझे मना किया है, अगर ये कह दे कि ये आपके साथ चलना चाहते हो तो मैं भेज देता हूँ। भगवान से पूछा तो भगवान ने पुजारियों से मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे भक्त के पास रहना चाहता हूँ, न कि दंभी के पास, न कि दिखावटी के पास। ठाकुर जी ने कहा अगर आप मुझे ले जाना चाहते हो तो जितने मेरी इस प्रतिमा का वजन है इसके बराबर बोडाणा भगत से कहा कि बोडाणा भगत आपको इस मेरे श्री विग्रह के बराबर सोना तोल कर दे देगा, चलेगा? तो पुजारियों ने कहा हाँ ठीक है ठीक है, इतना सोना, क्योंकि बड़ी मूर्ति है,
इतना सोना आ जाएगा दूसरी मूर्ति बना लेंगे, दूसरा श्री विग्रह बना लेंगे और बहुत सारा धन बच जाएगा। तो पुजारियों ने कहा हाँ हाँ ठीक है, इतना सोना दे दो। तो बोडाणा ठाकुर जी की ओर देखने लगा, सोना तोल दूंगा मैं, आपको दिख रहा हूं मैं इतना, ये कुटिया के तो जो व्यवस्था है नहीं, वो भी टूटी फूटी है, और आपने मेरे लिए बोल दिया कि मैं सोना दे दूंगा, कहां से दे दूंगा। ठाकुर जी ने कहा ठहरो तो सही। उसने कहा ठीक है सरकार, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है। भक्त भगवान की राजी में राजी रहता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, वो तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख दे या खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, या दे दे आंसुओं की धार, या दे दे आंसुओं की धार, हो तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दो पार या डुबो दे मझदार, तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्त बोडाणा ने कहा ठीक है सरकार, आपकी ही इच्छा है, कोई बात नहीं, सोना तोलेंगे आपके बराबर में। अब जब पुजारियों को कहा कि सोना चलेगा मूर्ति की बजाय, पुजारियों ने हाँ कर दी, और इधर से बोडाणा भगत एक तराजू मंगवाई गई, एक तरफ ठाकुर जी बैठे। बोडाणा भगत ने पूछा कहाँ से लाऊं? हाँ तो करवा दी, अब लाऊं कहाँ से, आप बता भी दो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, न पत्नी के पास गहने हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे पत्नी के पास तो इतना सारा सोना है, कहाँ है? नाक की नथ, वो जो पहन रखी ना नाक की नथ, वो चढ़ा दो। ठाकुर जी इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी सी नथ, बोले मुझ पर भरोसा है? बोले पूरा भरोसा नाथ, आप पर ही तो भरोसा है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोडाणा भगत ने अपनी पत्नी को बुलाया
और उसके नाक की नथ उतारी गई और नथ को जैसे ही तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा, ठाकुर जी वाला पलड़ा ऊंचा और नथ वाला पलड़ा भारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ने कहा ले जाओ पुजारियों सोना। पर पुजारियों ने कहा यदि सरकार की इच्छा यही रहने की है तो कोई बात नहीं। ठाकुर जी को वहीं स्थापित किया और यहाँ ला करके फिर दूसरे एक श्री विग्रह का निर्माण करके और वो बिठाए गए। असल में द्वारिकाधीश के दर्शन करना है, हालांकि वे तो सब जगह है, कहीं कम नहीं कम ज्यादा नहीं, सब जगह बराबर है, पर फिर भी यहाँ जो पूर्व में ठाकुर जी थे उनका दर्शन करना है तो डाकोर जी हमने भी दर्शन किए हैं। आप हम साथ में थे तब किए क्या? नहीं, हमारे वो बालक